आज सोनू का बर्थडे था। सोनू के दोस्त बर्थडे वाले घर को गुब्बारों से सजा रहे थे और साथ ही साथ खुशियां भी मना रहे थे। सोनू के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे और दुकान से बड़ा सा केक लेकर आए थे और नाश्ते के लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन भी लाए थे। बच्चे केक काट कर बर्थडे विश करते हैं और उसके बाद नाश्ते और खाने में लग जाते हैं। नाश्ता और भोजन करके बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तब तक रात हो जाती है। बर्थडे विश करने में समय का ख्याल ही नहीं रहा। काफी रात हो चुकी है और देखो ठंड भी बढ़ गई है। अंकल, हमारे मम्मी पापा बेचैन होंगे, बहुत परेशान होंगे। हमें हमारे घर पर गाड़ी से हमें ड्रॉप कर दीजिए। बच्चों की जिद के आगे सोनू के पापा को झुकना पड़ा और एक एक करके सभी बच्चों को सोनू के पापा ने उनके घर छोड़ दिया। लेकिन गाड़ी में केवल एक बच्चा रह गया। अरे बेटा, तुम्हारा घर किधर है? मेरा नाम टिंकू है। मैं अनाथ आश्रम में पला हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। अंकल, मुझे अपने साथ ही ले चलो। मैं सोनू के साथ 2-4 दिन रह लूँगा। उसके बाद फिर कहीं दूसरी जगह चला जाऊँगा। उस अनाथ बच्चे को देखकर सोनू के पापा को उस पर दया आ गई और उसे अपने घर लेकर चल दिए। बेटे टिंकू, जब ऐसी बात थी तो तुम सोनू के साथ घर पर ही रह जाते। बच्चों के साथ क्यों आ गए? अंकल जी, मैंने सोचा जाते वक्त तो बच्चे आपके साथ रहेंगे, लेकिन बच्चों को छोड़कर जब आप वापस आएंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। फिर आपको रात में अकेले घर जाने में परेशानी होगी, इसलिए मैं आपके साथ हो लिया। तुमने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। अंकल, मैंने सुना है बीच रास्ते में शैतानी इलाका पड़ता है। वहाँ पर भूत मिलते हैं और लोगों को पकड़ लेते हैं। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है। इसीलिए मैं बच्चों को घर पर ही रोक रहा था। अभी दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि गाड़ी शैतानी इलाके की तरफ बढ़ जाती है। बीच रोड पर ही शैतान का एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है, जिसे देखकर सोनू के पापा गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, लेकिन गाड़ी रुक नहीं पाती और गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। बेटे, गाड़ी का ब्रेक तो फेल हो गया। लगता है सामने वाले बच्चे को कुचल देगा। अंकल, ये भूत का बच्चा है। रास्ते में आने वालों को बहुत परेशान करता है। मुझे भी बहुत परेशान किया करता था। मैं इन लोगों के बीच से ही निकलकर भागा हूं। लेकिन अब क्या करें? मैं चलते चलते ब्रेक बना देता हूं। आप गाड़ी चलाते रहिए। आप रुकना मत, वो बच्चा अपने आप ही भाग जाएगा। गाड़ी चलती रहती है और टिंकू ब्रेक बना देता है और वो लोग शैतानी इलाके से निकल जाते हैं। जब वे लोग कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं तब सोनू के पापा बोलते हैं, टिंकू, तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुमको ब्रेक बनाना कैसे आता है? अंकल, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। दरअसल मैं कोई अनाथ बच्चा नहीं हूँ। मैं भी एक भूत ही हूँ। तभी मैं सब कुछ जानता हूँ। इतना कहते ही टिंकू का चेहरा नीला हो जाता है। टिंकू को देखकर और टिंकू की ये बात सुनकर सोनू के पापा थोड़ा डर जाते हैं। अंकल, आप डरिए नहीं। मैं भूत ज़रूर हूँ, लेकिन अच्छा भूत हूँ। मैं किसी को नहीं मारता। लेकिन तुम इंसानों के बीच क्या कर रहे हो? तुमको तो अपने भूतों के पास रहना चाहिए। अंकल, पहले भूतिया इलाके में मैं रहता था। सब मुझे बहुत मानते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं भी सबको बहुत प्यार करता था, लेकिन सभी लोग इंसानों को खूब मारते थे। वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं मना करता तो वो लोग मुझे भी डांट देते थे। लेकिन तुम अपना घर क्यों छोड़ दिए? अंकल, एक दिन मेरे पापा मेरे एक इंसानी दोस्त को पकड़ लाए थे, जिसके साथ मैं छुप छुप कर खेलता रहता था। जब मैंने देखा कि पापा मेरे दोस्त को खा जाएंगे तो मैं उसको लेकर भाग आया और तब से मैं अपने घर नहीं गया। टिंकू भूत इतनी बात बोल ही रहा होता है कि तभी सामने टिंकू का बाप आकर खड़ा हो जाता है और गाड़ी रोक देता है, जिसे देखकर सोनू के पापा बहुत डर जाते हैं। तो टिंकू सोनू के पापा को समझाता है और बताता है कि ये मेरे पापा हैं।
मेरे रहते ये आपको कुछ नहीं करेंगे। तब जाकर सोनू के पापा का डर कम हो जाता है। टिंकू को गाड़ी के अंदर देखकर टिंकू का पापा बोलता है, तुम अपना घर छोड़कर इंसानों के साथ रह रहे हो, जिनको हम गुलाम बनाते हैं उनको तुम दोस्त बना रहे हो। आज तो तुमको घर लेकर ही जाऊंगा और इस इंसान को पहले खाऊंगा। इतना सुनते ही टिंकू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आप लोगों के पास मैं इसीलिए नहीं आता हूं क्योंकि आपको दोस्त और दुश्मन का अंतर ही नहीं पता। जिसको मन किया खा लिया। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि इस आदमी को मैं छोड़ दूं और किसी इंसान को गुलाम न बनाऊं तो तुमको एक वचन देना होगा। बोलिए पापा। तुमको घर चलना पड़ेगा और हम सब के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है पापा। इसके बाद टिंकू अपने पापा के साथ भूतिया इलाके में चला जाता है और फिर कोई भूत किसी इंसान को अपना गुलाम नहीं बनाता। उसके बाद से उस इलाके के सारे लोग खुशहाली से रहने लगते हैं।